चुनाव में आने से पहले ही वो जातीय राजनीति चालू कर दिए हैं। और जो पार्टी है जातीय राजनीति की हम लोग उसका हासिल देख चुके हैं। एग्जाम्पल फॉर आरजेडी जातीय राजनीति करती है, कांग्रेस करती है। तो आज 18 साल से देख लीजिए क्या हालात है कांग्रेस की और आरजेडी की। सरकार नहीं बन रही है, जनता में उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उन्होंने वर्करों की एक फौज खड़ी की है, ये अच्छी बात। मुद्दों को उन्होंने उठाया है, लेकिन जमीन तक मुद्दे को पहुंचाने में सोशल मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब ये सब इतना सक्षम नहीं है। देखिए पीके शिक्षित है, लेकिन अभी वो चाह जाइएगा कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये संभव नहीं है। खाता खुल जाए वही आपको बहुत है। जिस तरह से अभी लोकसभा में तेजस्वी यादव का खाता खुला ना, उसी तरीका से अगर जन स्वराज वालों को भी खाता खुल जाता है वही में बहुत है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना के पटना जंक्शन पे। हम लोग बात करेंगे आज जनता से कि पीके का जिस तरह से कारवा बढ़ते ही जा रहा है बिहार में लेकर, क्या इसको लेकर कई लोग भी कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है पीके, तो इसको लेकर किसको फायदा होगा, किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा जिस तरह से पीके गाँव-गाँव घूम रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए हम आज बिहार की जनता से ये बात करेंगे। जिस तरह से पीके की कारवा बढ़ रही है बिहार में, क्या लगता है किसको पीके के आने से फायदा होगा, या फिर वो खुद मैदान में उतर के खुद अकेले ही सभी सीटों पे लड़ेंगे? उनकी मंशा सभी सीटों पे लड़ने की है, लेकिन उनकी पहली एंट्री एक बार पप्पू यादव ने भी जन अधिकार पार्टी बनाई थी, वो भी लगभग सभी सीटों पे लड़े थे। 4% के आसपास वोट आया था। पप्पू यादव जी के पास शायद बिहार में एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट था और उन्होंने जनता के बीच सेवा की भावना भी कहीं ना कहीं बिहार में कहीं आपदा आए, कहीं हत्या हो, वहाँ जाने का काम किया। उनको 4% वोट आया। पीके ना किसी हत्या आत्महत्या में जाने का प्रयास किया, उन्होंने कोई ऐसा रोल दिखा उनका अभी तक, ना किसी बाढ़ पीड़ित, ना कहीं भूकंप पीड़ित, ना कहीं और भी पीड़ित लोग हैं, सूखा पीड़ित, बाढ़ और भी सूखा पीड़ित भी लोग हैं जिनके बीच इनके जाने का कोई समाज के बीच वो नहीं जा रहे, समाज के बीच नहीं रहे, घटनाएं हो रही है तो वहाँ नहीं पहुँच रहे। कहीं बलात्कार हो रहा है और पप्पू यादव आज भी कहीं हत्या होती है, बलात्कार होती है। वो जन अधिकार पार्टी उन्होंने बंद कर दिया, 2015 में ही उनका हुआ था। उनको 4% वोट है। तो अगर जन विकास बना रहे या क्या पार्टी बना रहे, तो उनको 4% वोट भी आने की संभावना बहुत कम है। और वो जो 4% वोट आएगा वो लेकिन हर पार्टी को हिला देगा, दोनों पर गठबंधन होगा। तो कहीं ना कहीं उनको भाजपा की बी टीम भी बता है, भाजपा की बी टीम भी, और भाजपा का वोट भी वो काटेगी। पप्पू यादव ने जब वोट काटा था वो 4% वोट, कुल इतने वोट थे कि अगर वो वोट अगर महागठबंधन को आ जाता है 4%, वो महागठबंधन का ही लगभग वोट था। 3% कम से कम 3-3.5%, एक आधा % उनके कैंडिडेट का अपना वोट था। अगर वो वोट अगर ट्रांसफर हो जाता तो बीजेपी कम से कम 30 सीट और 2015 में हार जाती। लेकिन अभी प्रशांत किशोर इस स्थिति में ना है, जनता में उनकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। उन्होंने वर्करों की एक फौज खड़ी की है, ये अच्छी बात। मुद्दों को उन्होंने उठाया है, लेकिन जमीन तक मुद्दे को पहुंचाने में सोशल मीडिया या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूट्यूब ये सब इतना सक्षम नहीं है। चाणक्य भी कहीं ना कहीं कहे जाते हैं। चाणक्य अपने मन से कोई भी कह देगा। चाणक्य मंडल कमीशन की सिफारिशात जब लागू हुआ तो वहाँ शरद यादव, रामविलास पासवान और भी बहुत सारे बचपन के लीडर थे देश के जो वहाँ खड़े थे। लेकिन उसके बाद क्रेडिट अभी 10 साल 15 साल पहले से नीतीश कुमार को कहा गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट नीतीश कुमार ने लागू कराया। नीतीश कुमार चाणक्य है। तब नीतीश कुमार की एक हैसियत थी, वो कृषि राज्य मंत्री थे, हम लोगों से भी अच्छे संबंध थे, हम लोग भी आया जाया करते थे। लेकिन उस मंडल कमीशन जब 7 अगस्त 1990 को लागू हुआ तो उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनको भी लोग चाणक्य कहते। अभी एक ऐसा कास्ट समीकरण बना, लालू जी के विरोध में एक संगठन बना, एक वोट बैंक। वो वोट बैंक ना भाजपा का ना जदयू का है। वो अगर कोई तीसरी पार्टी यहाँ आ जाती है लालू जी के विरोध में मजबूती से लड़ने के लिए, तो सारा वोट बैंक भाजपा का और जदयू का शिफ्ट कर जाएगा। क्या कहेंगे पीके जिस तरह से भी लगातार गांव-गांव जाके भ्रमण कर रहे हैं, क्या लगता है कि पीके को इस बार चांस देगी बिहार में? हमारे गाँव में तो नहीं आए हैं, हमारे गाँव में नहीं आए हैं। हम कैसे कहें कि गाँव जाके भ्रमण कर रहे हैं। देखिए अभी वो जितना मेहनत कर रहे हैं डिजर्व नहीं करते अच्छी परफॉर्मेंस इस बार, समझे। अभी कोई भी पार्टी हो बिहार में अगर सत्ता कायम करना हो तो कम से कम 15 से 20 साल तो संघर्ष करती है। आप देखिए लोक जनशक्ति पार्टी थी, अभी भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है लोकसभा में। और जो लोग सोच रहे हैं पीके अगर केवल बीजेपी का वोट काटेंगे, नहीं है। बीजेपी का वोट वो बहुत कम काटेंगे, आरजेडी का वोट पीके ज्यादा काटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा जी, ऐसा बात है। और बी टीम
मतलब जो लोग कह रहे हैं, हमको लगता है 100% में से 80% तक लोग सही बोल रहे हैं। और उसके बाद से जो रही वो चुनाव में उनकी और एक कमी बता रहे हैं, चुनाव में आने से पहले ही वो जातीय राजनीति चालू कर दिए हैं। और जो पार्टी है जातीय राजनीति की हम लोग उसका हासिल देख चुके हैं। एग्जाम्पल फॉर आरजेडी जातीय राजनीति करती है, कांग्रेस करती है। तो आज 18 साल से देख लीजिए क्या हालात है कांग्रेस की और आरजेडी की, सरकार नहीं बन रही है। और नीतीश कुमार को इस बार मतलब जो चुनाव होगा इस बार में प्रशांत किशोर को देख लीजिएगा, मतलब खाता भी नहीं खुलेगा, 2-3% वोट आ जाएगा, वही ज़्यादा है। और क्या कहेंगे पीके को लेकर कि जिस तरह से वो गाँव जाकर क्या लगता है इस बार जनता उनको मौका देगी? देखिए मौका तो देना ही नहीं चाहिए। क्यों मौका दे? कोई भी मंत्री, आप मुख्यमंत्री का दावादार हैं और लगातार आप 20 महीना से आप गाँव घूम रहे हैं और बोलते हैं मेरे भी गांव में तो वो पहुंचे नहीं अभी। कैसे वो बोला जाए कि आप गांव भ्रमण कर रहे हैं? मेरा पटना का पास में ही पुनपुन में मेरा घर है, आज तक तो वहाँ प्रशांत किशोर का कोई भी पार्टी का कोई भी मेंबर वहाँ तक नहीं पहुँचा। सोशल मीडिया से हमने जाना कि प्रशांत किशोर 1-2 तारीख के अपना पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह से बोलते हैं फिर हमने सोशल मीडिया पे देखा कि प्रशांत किशोर का ये मुद्दा है जो बिहार के बारे में, हित के बारे में वो सोच रहे हैं। लेकिन हित के बारे में सोचने के लिए बिहार में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। हमारे देख लीजिए नीतीश कुमार ही अभी बिहार को जिस तरह से डेवलपमेंट करे हैं, अभी जाके देख लीजिए पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम आपको बना है गुजरात में। ये डेवलपमेंट है नहीं है तो क्या है ये? लेकिन इनको है कि आपको इंडस्ट्री के बारे में भी सोचना। वो सवाल करते हैं कि बिहार को क्या मिला, बिहार में गरीबी है, पलायन करते हैं लोग, इस चीज़ को लेके हर जगह वो। तो देखिए पलायन हर स्टेट में है, समझिए ना। जो जब तक कोई भी स्टेट शिक्षित नहीं होगा जब तक पलायन रुकेगा नहीं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पलायन रोकने का सबसे अच्छा उपाय है आप पहले शिक्षित होइए। जब शिक्षित हो जाइएगा तो अपना एजुकेशन बढ़िया आपका रहेगा तो अपने गाँव में क्या पीके शिक्षित। देखिए पीके शिक्षित है, लेकिन अभी वो चाह जाइएगा कि 2025 में हम मुख्यमंत्री बन जाए तो ये संभव नहीं है। खाता खुल जाए वही आपको बहुत है। जिस तरह से अभी लोकसभा में तेजस्वी यादव का खाता खुला ना, उसी तरीका से अगर जन स्वराज वालों को भी खाता खुल जाता है वही में बहुत है। किसको फायदा इसका पहुंचेगा? एकदम बिल्कुल हमारे बीजेपी को फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये जो जन स्वराज वाले 2-3% जो वोट काटेंगे ये मुसलमान का, यादवों का वोट काटेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये यादवों का, मुसलमान का मुद्दा उठाए हैं। क्योंकि ये मुद्दा क्या था कि जिस तरह से बिहार का मुद्दा उठा रहे हैं, गरीबों का कहाँ उठा रहे हैं? गरीबों का तो उठा रहे हैं, साथ में मुसलमानों यादवों का तो उठा रहे हैं ना। क्या बोले हैं कि जिस तरह से बिहार में 14% यादव का आबादी है, 9% मुस्लिम का आबादी है, तो जिस तरह से मुस्लिम का आबादी तो 40 सीट होना चाहिए, यादवों का भी 30-40-32 सीट होना चाहिए। लेकिन ये तेजस्वी यादव अपने परिवार को ही खाली अपने गद्दी पर बैठाते हैं, मुसलमानों को ढकेलते हैं, तक मुसलमान को वोट कहीं ना कहीं आपको वो काटेंगे तो बीजेपी का फायदा होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि मुसलमान 1% भी बीजेपी को वोट देती नहीं है, 1% भी देती, लाभ सबसे ज़्यादा उठाती है लेकिन बीजेपी को वोट देती है नहीं। इसलिए अगर ये मुस्लिम का वोट काटेंगे तो फायदा तो हमें होगा भाई। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। हर कोई को चुनाव लड़ने की, अपनी पार्टी बनाने की आज़ादी है, ठीक है। अगर पीके, अगर प्रशांत किशोर अगर अपना पार्टी बना रहे हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है। अगर वो राजनीति में उतरना चाह रहे हैं, खुल के उतरे, 243 सीट पर अपना विधायक उतारे और चुनाव लड़े, इसमें कोई बात नहीं है। उनके जितने विधायक जीत के आएंगे, 4, 5, 6 जो भी हो, जो जीत के आएंगे, उनका क्षेत्र देखा जाएगा, अपने क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं, उनका कार्यकाल बढ़िया रहेगा तो आगे उनको और मौका दिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही बिहार के बारे में, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, तो हम गारंटी मैं लिख के दे देता हूँ कि जब तक फुल बहुमत में सिंगल सरकार बिहार में नहीं बनेगी, चाहे जिस पार्टी का हो, ठीक है, जिस पार्टी का हो। बीजेपी तो लिख के दे देते कि बिहार में फुल बहुमत में सरकार नहीं बना सकता है, मैं लिख के दूंगा। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन लिख के जब तक बिहार में कोई फुल बहुमत में सरकार नहीं बनाएगा, मेरे बिहार का डेवलपमेंट नहीं होगा। कल भी लोग प्लान कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, बस भर के, ट्रक भर के और रेल में भर के लोग बाहर जाते हैं। और बाहर जाने के बाद भी बिहारी सुरक्षित नहीं है, वहाँ गाली सम्मानित करते हैं, वहाँ लात जूता भी खाते हैं, बिहारी को चोर बोला जाता है। अरे बिहारी अगर बाहर जाना बंद कर दे, अगर हमारे अवसर नेता मिल जाए जो बिहार में इंडस्ट्री फैक्ट्री खोल दे, तो बिहार अगर जाना बंद कर देगा तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि अच्छे फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा, चाहे वह गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, तमिलनाडु का हो, सारे फैक्ट्रियों में लग जाएगा। मैं लिख के देता हूं। बिहारी को सिर्फ यूज किया जाता है। अरे बिहारी में तो वो ताकत है कि बिहारी जमीन को चीर के अनाज पैदा करता है, बिहार में वो ताकत है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा बेवकूफ, सबसे पिछड़ा राज्य कौन? बिहार।
समझे। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं से खास करके निवेदन करते हैं कि इस बार अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा और एक फुल बहुमत में सरकार बनाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसकी सरकार बनाइएगा, लेकिन जिसको बनाइएगा एक सरकार बनाइएगा जो मेरे बिहार के लिए, मेरे युवाओं के लिए, मेरे महिलाओं के लिए, मेरे देश में सुरक्षा के लिए, मेरे बच्चों की सुरक्षा के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे सड़क के लिए जो काम करेगा, सारा युवा उसके साथ है। काहे कि हम जानते हैं कि अभी सबसे ज्यादा आबादी युवा का है और युवा हर जगह परिवर्तन चाहता है, चाहे घर हो, मोहल्ला हो, जिला हो, अपना राज्य हो, हर जगह परिवर्तन। तो इस बार बिहार में ही परिवर्तन, बिहार मांगता है परिवर्तन। क्या कहेंगे पीके को लेकर, जिस तरह से वो लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं, अपना कारोबार बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार चांस देगी बिहार की जनता? कौन है पीके? पूरा नाम बताइए। नहीं जान रहे हैं डीके पीके एनके पीके डीके जी के कौन है? नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। प्रशांत किशोर। हाँ, इसे बताइए ना, प्रशांत किशोर। सुना नाम लो। वही कुछ दिन पहले पदयात्रा कर रहे थे, राजनीतिक रूप से उन्होंने पदयात्रा किया, ठीक है, राजनीतिक रूप से उन्होंने पदयात्रा किया और राजनीति में आने के लिए अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया, गठन करवाया। आप बताइए, प्रशांत किशोर जी युवाओं का बात करते हैं। अब एक बात बताइए, हमारे देहात में कहावत है, कोना कोना कौन कोना कोना का है सौतेली पुतहू कोना, ठीक है। आप एक बात बताइए, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद कर ले कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा करके ठग करके चलेगा यहाँ से, ठीक है, पूरे भारत में, और उस व्यक्ति के साथ वो रणनीति बना के उनको सरकार में लाते हैं। आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री को और देश के दिल्ली के सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, उनको बिहार के वोट से मतलब नहीं है क्या? बिहार को क्या बदनामी की तरफ तहत देखा जाता है, गाली के शब्द से इस्तेमाल किया जाता है। आप एक बात बताएं, हमारा इतिहास उठा के देख ले बिहार का, शायद किसी राज्य में वैसा इतिहास हो। हमको कब बोला जाएगा कि तुम बुद्ध के धरती से आए हो? हमको कब बोला जाएगा कि तुम महावीर के धरती से आए हो? हमको कब बोला जाएगा कि तुम चाणक्य के धरती से आए हो? हमको कब बोला जाएगा कि तुम देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की धरती से आए हो? कब बोला जाएगा? मुद्दा यहाँ है, बिहारियों को जो बदनाम, बिहारी गाली देना, मारना, पीटना, भगाना, यहाँ दिक्कत है कि हमारे नेता जो भी बिहार में जीतते हैं या नेता बनते हैं या जो भी बिहार का पुरोधा जो कहते हैं कि हम बिहार को अच्छा ले जाएंगे, कहीं ना कहीं विफल है भैया। आपको मौका मिलेगा, वैसा कितना जन स्वराज का डेली रजिस्ट्रेशन, डेली पार्टी बनता है। आप एक बात बताइए, आज वो बता रहे हैं कि युवाओं के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, किसानों के लिए सोच रहे हैं। अभी किसान पे कंगना रनौत बोली है अभद्रता से भाषा, नौजवानों पे बोलती है, ठीक है, मजदूरों पे बोलती है। ये प्रशांत किशोर कई बार उस कंगना रनौत पर ट्वीट किए हैं, कई बार ट्वीट किए हैं। आएंगे बस बोलेंगे यादवों की चिंता है, मुसलमानों के। आप एक बात बताइए, इस देश में और इस बिहार में जाति धर्म के नाम पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। पहला नंबर पर जाति धर्म कुछ नहीं होता है। आपको बता देते हैं, रावण ब्राह्मण होके असुर हो गया, जो सबरी थी दलित होके भी देवी हो गई। तो आपके धर्म से कोई मतलब नहीं है, कर्म आपका गिना जाएगा, आप कर्म कीजिए। आप बताइए, आएंगे बस राम राम नाम नाम राम नाम। एक बात बताइए, हम आपको बताते हैं, रावण को क्या था? अपने अहंकार का ज्ञान था, और राम जी को अहंकार का भी ज्ञान था। यही फर्क है, इसको 400 में इस वक्त घमंड तोड़ने का काम किया। आप बताइए कि आप कर्म कीजिएगा, आपका कर्म का गिनती होगा। भाजपा बी टीम, कुछ लोग बी टीम तो है ही है भाई। आप लालू जी को टारगेट करते हैं, तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, कांग्रेस को टारगेट करते हैं, जदयू को टारगेट करते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं बोलते हैं? दही जमा हुआ है बीजेपी के नाम पे। अब तो बी टीम से देश के जनता को पता है कि बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी का टीम है। आप एक बात, प्रशांत किशोर का इनकम ऑफ सोर्स क्या है? पहला नंबर बात, कौन सा मजदूरी किया कि उनके पास इतना पैसा है? कहाँ से इतना पैसा फंडिंग दे रहे, कहाँ से फेंक रहे अपनी पार्टी के पीछे? सबका जांच होगा, राहुल गांधी पे ईडी लगेगा, तेजस्वी पे ईडी लगेगा, अब प्रशांत किशोर पे जांच नहीं होगा, आईटी का भी जांच नहीं होगा। कहाँ से पैसा आ रहा है भाई? हम पूछ रहे कहाँ से आ रहा है, इसका जवाब देगा कौन? बस एक बात बता दे रहे हैं, बी टीम और उनके अलायंस में जो लोग हैं वो सुरक्षित है। आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि बीजेपी किस हद तक सोचती है। जनार्दन रेड्डी को यही मनमोहन सिंह क्या किए थे? बंद किए थे, आपको पता होगा। आज वो जनार्दन रेड्डी क्या है? भाजपा में शामिल है, राज्यसभा है। समझिए, आप इससे सोच लीजिए कि टोटल भ्रष्टाचारियों को कहाँ रखते हैं? बीजेपी में। उन पे एक शब्द आप नहीं पूछ लीजिए, आपको जवाब नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं,
प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? पहला नंबर बात, कब बोलेंगे प्रशांत किशोर पे कि मेरा बीजेपी बी टीम नहीं है, उनसे अलग है? प्रशांत किशोर के कौन पार्टी है? ये सब है झूठ वाला। तो प्रशांत किशोर का नहीं जानता है, बीजेपी का चाल है। यहाँ आगा देश में सरकार आगा, यहाँ बहुमत से आएगा। और इसके लिए क्यों पहले लालू यादव के नीति में उतना फंड नहीं आता था, उतना पैसा नहीं था। अब कहता अब पैसा आने लगा तो बना लगा सब में ये सब चैनल बना। पहले चैनल वाला थे, इतना चैनल वाला सीधे खाली मोदी जी के पास रहता था, हम देखे हुए हैं। ये चीज चैनल का हम माध्यम से करें कि मोदी जी के खाली गुजरात में काम किया है, बिहार को पूर्वक बनाया, वहाँ मोदी जी ने फैक्ट्रियों को बनाया। यहाँ का किए बिहारी को सीट ले गए थे, कुछ विशेष दर्जा दिया है? कहाँ दिया है? कहाँ दिया है? बात हुई थी विशेष बनाने का काम क्या बात है? हुई थी विशेष राज्य के दर्जा का, विशेष पैकेज का नहीं। नीतीश कुमार का हम लोग ने भेजा तो नीतीश कुमार जी खाली पुल तो पुल में धरस हो रहा है। इतना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा पुल गिरा बिहार में, ठीक है? जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा पुल गिरा बिहार में। पहला नंबर बात, आप खुद सोचिए कि हम ये नहीं कहते कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, जदयू की सरकार बनेगी। हम तो ये कहते हैं भाई, जो सरकार पूर्व में रही है, जो युवाओं के लिए सोची है, ठीक है, जो सरकार युवा में थी, जो रोजगार दी, उस पर आप देखिए। आप एक बात बताइए, इसके पूर्व तेजस्वी यादव ने कहा 10 लाख रोजगार हम देंगे, ठीक है? सुनिए, आप एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी क्या बोले कि कहाँ से अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, ठीक है? आज वो नीतीश कुमार जी के साथ ही आके क्या किए? 4 लाख रोजगार 17 महीने में दिए। तो हम यही कहते हैं कि युवा को कहते हैं भाई, जो आपके रोजगार का बात करेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि ABCDY जो तेजस्वी यादव या जो चिराग पासवान, जो बिहार में युवाओं की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, उसी को वोट दीजिए, उसी को आगे बढ़ाइए, उसी को सदन तक भेजिए। पीके को कोई जनता नहीं चाहिए। कौन है भाई? मैं आपसे यही पूछता हूँ, प्रशांत किशोर क्या है? टीम है बीजेपी की बी टीम है, बहुत बीजेपी की बी टीम है। आप सुनिए, आपको एक और बात बताते हैं, ये जो युवा है ना, यहाँ युवा का आप जान लीजिए कि जब तक युवा बोला है तब तक सिंहासन डोला है। तलवारों के साए पे इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जिधर जवानी चलेगी उधर ही सरकार भी बदलेगी। आप सुनिए, इलेक्शन हुआ जी, देखिए क्या करेगा, यही देखिए चाल बीजेपी के। वो मंत्री को, वो विधायक को ईडी के छापा मारेगा, किसको पार्टी टूट जाए, एकदम चाल होता है। इलेक्शन हुआ जी करेगा, देखिएगा एकदम, देखिएगा खेल क्या बीजेपी कराता है। इलेक्शन ओकरा टॉर्चर करता है क्योंकि पार्टी टूट जाए। बाकी यहाँ आरजेडी के पार्टी एक को दम है, एक भी हटेगा नहीं, एक भी अपना सब जान गया है कि मोदी जी का चाल है कि क्या चाल खेलता है। अभी देखिए वहाँ गुजरात में यहाँ से 9 सीट तब ले गया, गुजरात में चमकाया, यहाँ बिहारी को बुरा के चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, क्या चाणक्य माना जाता है? कैसे उनका अपने पहले पूछिए कि गांव में कोई चीज, पहले नाम प्रशांत किशोर है, आपने गांव के किसी को राज हो, आप अपने गांव में क्या बनवाया? नली खरंजा बनाया या कोई मुखिया के फंड से बनाया? यही पीके चलेगा। प्रशांत किशोर जी का एकदम गुमराह है, और ये लोग मोदी जी चाल किया है, ये सब बीजेपी का चाल है। उसको हवा देके वो अपना पार्टी में जीतू जाएगा तो उसका पार्टी में तो उसके लिए यहाँ प्रशांत किशोर को बिहारी जानता है कि बिहार के आदमी के मजबूती है। अब क्या प्रशांत किशोर की बात नहीं सुनेगा, इसलिए कि हम यहाँ जिसका जनाधार है उसका अपना बिहारी तो देख रहे थे कि बिहार की जनता पीके को लेकर क्या कह रही है, और साथ ही पीके को लेकर इन्होंने बड़ी बात भी कह दी। पीके को भाजपा की बी टीम भी बता रही है। और बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।